अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज यहाँ पर है वीकेंड, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल भी वीकेंड की आज फीलिंग्स नहीं आ रही, क्योंकि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गए हुए थे आज अपनी फ्रेंड की तरफ। आज वो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे बास्केट मैच बॉल था उन लोगों का, तो वहाँ पे सारे फ्रेंड्स और बच्चे जमा हो रहे थे। तो मेरा जो आज का वीकेंड है, जो ये वीकेंड है, ये नॉर्मल डेज़ की तरह ही गुजरेगा। और अभी था यहाँ पे मॉर्निंग टाइम, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले थोड़ा-सा चूल्हों को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि चूल्हों को मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था, डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो बस मैंने अभी उनकी की थी यहाँ पे डीप क्लीनिंग। और आज मैं अभी उठी ही थी और मैंने अभी कुछ भी नाश्ता-वाश्ता नहीं किया था, तो बस मैं फ़ौरन किचन में ही आ गई थी, मुँह हाथ धो के फ्रेश होके, और उसके बाद मैंने चूल्हों को क्लीन किया था और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। और नाश्ते में आज मैंने नॉर्मली अपना बस बेगल लिया था और साथ ही मैंने ले ली थी क्रीम चीज़, क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरा कुछ इतना ख़ास मूड नहीं होता कि अपने लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ, वरना कोशिश होती है कि वीकेंड पे कुछ स्पेशल नाश्ता हो, एहतमाम हो। लेकिन आज अकेली थी, तो बस जो था वही मैंने खा लिया था। और जी, ये मैंने मंगवाया था कंफर्टर सेट अपने गेस्ट रूम के लिए, और 8 पीसेस का था। ये मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिला था सेल से, और इसका जो स्टफ़ था मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा है, कॉटन पे है और ये डबल साइडेड है। आप दोनों तरफ से इसे यूज़ भी कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट था, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया, तो विंटर की शॉपिंग मैंने शुरू कर दी है। कंफर्टर सेट मैंने लेने थे, गेस्ट रूम के लिए मुझे वैसे भी चाहिए था। और ये 8 पीसेस का सेट था, इसमें पिलो केस भी थे और साथ ही कंफर्टर भी था और बेडशीट भी थी, और बेडशीट के भी पिलो केस थे। वरना नॉर्मली जो कंफर्टर सेट होते हैं उसमें जो बेडशीट होती है वो नहीं आती, लेकिन बेडशीट का कलर मुझे बहुत लाइट लगा था, और मैं इसके साथ कोई डार्क कलर की बेडशीट मैच करूँगी। और जब भी कोई नई चीज़ होती है, चाहे वो कपड़े हों या कंफर्टर हो, कुछ भी हो, मैं उसे ज़रूर वॉश करती हूँ। यहाँ पे मैंने वॉशरूम को भी डीप क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे शावर लेना था, और शावर से पहले मैं वॉशरूम को भी क्लीन कर लेती हूँ। और अभी मुझे फ़ोन आया था कि मेरी जो दोस्त है उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, और हॉस्पिटल मेरे घर के करीब था, तो मैंने उसे कहा था कि मैं लंच देने आऊँगी। तो मुझे अभी बहुत ही क्विक सा मेन्यू डिसाइड करना था, जो कि मैं जल्दी से बना सकूँ। तो मैं अभी बना रही थी मसालेदार चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने टमाटर लिए थे 2, और साथ ही मैंने पिसी हुई काली मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल के इसे कुक करने के लिए रख दिया था। और जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने टमाटर का छिलका उतार दिया था और इसको 1 से 2 मिनट भूना, ताकि इसका हल्का सा पानी ड्राई हो जाए। और अब मैंने इसमें शामिल किए थे मसाले, जिसमें मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया था 1 टेबलस्पून भर के। साथ ही मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया था 1 टेबलस्पून भर के, और थोड़ी-सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हुई थी, थोड़ी-सी बिल्कुल हल्दी शामिल की थी, और साथ ही 1 टीस्पून जो होता है वो लाल मिर्च मैंने पिसी हुई शामिल की थी, और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल किया था। ये चिकन कढ़ाई मसालेदार बहुत ही मज़े की बनती है, और अगर आपको कोई क्विक लंच बनाना है तो आप इसे ज़रूर बनाएँ। ये बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। और मसालों और चिकन को भूनने के बाद मैंने इसमें 2 टमाटर ब्लेंड करके शामिल कर दिए थे, और साथ ही मैंने इसमें 4 टेबलस्पून दही शामिल कर दिया था। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं इसे बगैर कवर के ही कुक करूँगी, कि दही और जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए, और इसी में ही हमारी चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगी। तकरीबन 20 मिनट में चिकन हमारी आराम से गल जाती है। तो साथ ही मैंने रख दिया था यहाँ पे मटर पुलाव बनने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था चिकन कढ़ाई के साथ मटर पुलाव बहुत ही क्विक और जल्दी बन जाते हैं और मज़े के भी लगते हैं। तो मैंने एक प्याज लिया था, उसको ज़रा डार्क ब्राउन कर लिया था, फिर मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। अच्छा, ये मैं बिल्कुल सादा रखूँगी, इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि सालन भी था, चिकन कढ़ाई भी थी, तो वो मटर पुलाव के साथ सही लगेगी। और जब तक हमारी चिकन कढ़ाई भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ये देखिए पानी भी ड्राई हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसे मैंने बिल्कुल अलग से नहीं भूना, अलग से कुक नहीं किया, बस चीज़ें डालती गई और उसी के साथ ही चिकन हमारी कुक होती रही है। और ये बहुत ही क्विक मसालेदार चिकन कढ़ाई है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अब मैंने इसमें हरी मिर्चें और साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया था, और चिकन कढ़ाई में जब तक मेथी ना जाए, जो ड्राई मेथी होती है, तो इसका मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर के मेथी शामिल कर दी थी, और मैं इसे अब बस 2 मिनट तक कवर करके पकाऊंगी, कि मेथी की खुशबू चिकन कढ़ाई में आ जाए।
और मटर का जो मसाला था मटर पुलाव का वो भी हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने साबित गरम मसाला भी शामिल कर दिया था और जो मेरे पास फ्रोज़न मटर थे जिसको मैंने माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए चला लिया था, इससे मटर सॉफ्ट हो जाते हैं और इस ज़्यादा जल्दी मटर पुलाव आपका तैयार हो जाता है। आपको मटर गलाने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। तो मटर शामिल करने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था और फिर इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी, तो ये मटर पुलाव भी हमारा तैयार हो चुका है। और जब तक हमारा मटर पुलाव तैयार हो रहा था तो मैंने सोचा जल्दी से मैं बर्तन भी वॉश कर लूँ, क्योंकि अभी मटर पुलाव का दम आना था और मेरे पास टाइम भी था और फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल खाना देने के लिए भी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना टाइम लग जाएगा। तो बस मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पे किचन को भी साफ़ कर रही थी और खाना हमारा तैयार हो चुका था, मटर पुलाव भी, चिकन कढ़ाई भी, और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं, आप इसे आराम से किस लंच मेन्यू में रख सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको कोई क्विक खाना बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, तो आप आराम से बना सकते हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, बच्चों बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती हैं। साथ ही मैंने रायता बना लिया था, अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन में जाता है। और ये जितना भी चीज़ें थी वो मैंने कंटेनर में डाल दिया था अपनी फ्रेंड को देने के लिए हॉस्पिटल में। और साथ ही मैंने जो थोड़ी बहुत और चीज़ें थी वो भी ज़िप-लॉक में रख ली थी, जैसे मंच करने की चीज़ें होती हैं, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, वो मैंने दे दिए थे। साथ ही मेरे पास ना क्रैकर्स रखे हुए थे, चिप्स रखे हुए थे और ना क्रोसॉन रखे हुए थे। ऐसी चीज़ें जो आप मंच कर सकते हैं हॉस्पिटल में बैठ के, क्योंकि कभी आपका दिल नहीं चाहता खाना खाने को, हैवी खाने को, तो साथ मैंने ये चीज़ें भी रख दी थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है अगर आपने लंच के साथ ये चीज़ें भी आप दें। और साथ ही मैंने घर के लिए भी, डिनर के लिए थोड़ी चीज़ें रख ली थी, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड और बेटा रात तक आ जाएँगे तो उनको भी मैंने देना था। फिर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और बनाऊँ, तो मैंने ज़्यादा ही बना लिया था। और किचन को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, लंच भी मेरा बन चुका था। और खाना मैं दे चुकी हूँ हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड को, उसके बेटे की काफ़ी तबीयत ख़राब थी। आप लोग भी दुआ कीजिएगा और हमें सब के लिए दुआ करनी चाहिए। जितने भी दुनिया में इस वक्त लोग बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, सबकी परेशानियों को दूर करे। और अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। एक तो मौसम भी अच्छा था, दूसरा घर में कोई था भी नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा टाइम बाहर स्पेंड कर लूँ। लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और बाहर के काम भी जो हैं वो भी मैं कर लूँगी। ग्रॉसरी में मुझे कुछ ख़ास इतना लेना नहीं था, लेकिन बस मुझे अभी घर जाने का भी कोई मूड नहीं हो रहा था, तो बस मैंने पहले थोड़ी-सी ड्राइव की, अपने आप को रिलैक्स किया, फ्रेश किया और उसके बाद फिर एक देसी ग्रॉसरी स्टोर था, वहाँ से मैंने थोड़ी-सी वेजिटेबल ली हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब्जियाँ बहुत फ्रेश लग रही थी, ताज़ा लग रही थी, तो लौकी खाने को मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, तो बस मैंने 1-2 चीज़ें अच्छी लीं। बैंगन यहाँ पे बहुत अच्छे थे, तो बस यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लीं और उसके बाद मैं आ गई थी घर। और घर आने के बाद मैंने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को थोड़ा बहुत समेटा। वैसे तो घर साफ़ ही होता है मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत लिविंग रूम और डाइनिंग रूम क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसे समेटना होता है। और उसके बाद फिर मैंने किया था अपना लंच, जो कि मैं बना के गई थी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बना था। और उसके बाद अब मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। ये फ्रूट बार है क्योंकि आज गर्मी भी थी, क्योंकि बेटा और हस्बैंड अभी नहीं आए थे, उन्होंने शाम तक आना था, तो बस मैंने अकेले ही लंच किया। और लंच करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा-सा बेडरूम में, क्योंकि मैंने लॉन्ड्री की थी और लॉन्ड्री हमारे घर में बहुत होती है। और आज मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि वीकेंड है, सैटरडे है। बिल्कुल मेरी आज की रूटीन जैसे नॉर्मल वीकडेज़ में होती है, बिल्कुल वैसी ही थी। क्योंकि वीकेंड पे अमूमन थोड़ी रूटीन चेंज होती है, फैमिली होती है, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन आज कोई भी नहीं था, तो बस नॉर्मली घर के काम ही चल रहे थे। और अभी तकरीबन 2 बज रहे थे और अभी जब मैं बाहर थी तो इतना ज़्यादा मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी और अभी थोड़ी देर में 1 घंटे में ही बादल आ गए और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होगी। और न्यूयॉर्क का वेदर ऐसा ही है कि अगर आपको लगेगा कि अभी बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है तो थोड़ी देर में ही बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो वापसी में मैं लेकर आ गई थी अपने लिए चाट और समोसे, जो कि अब मैं एंजॉय करूँगी और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।